हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद आलोक सर। और सीएसटी क्लास में देखिए आज हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो क्लास लगा चुके हैं क्लोज टेस्ट का। तो सबसे पहले आप उसको पढ़िए, अच्छे से उसको ब्रेक कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिए, ताकि जितना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो और आपको अच्छा नॉलेज मिल जाए इसके इंग्लिश के बारे में, ताकि आप सीजीएल, बैंक, पीओ आप क्वालिफाई आसानी से कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज ये क्लोज टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। पहले खुद से कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। आई, अब आई ही क्या होगा? सब्जेक्ट। हैव, अब हैव आया तो या तो भी थ्री आएगा या नाउन आएगा। क्या आएगा? भी थ्री या नाउन आएगा। ठीक है, भी थ्री या नाउन। यहाँ पे देखो ये क्या है, तो बोलेंगे भी थ्री है। तो भी थ्री है तो ये क्या हो जाएगा? एड वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से पहले क्या आता है? एड वर्ब। इंजॉय व्हाट? तो इंजॉय फ्लाइंग। अब ये क्या है? तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? तो इंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या, बताओ ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन? तो ये बताइए क्या है, नाउन या प्रोनाउन? ये प्रोनाउन है? नहीं, तो नाउन। नाउन में कौन सा नाउन है? जेरंड है। क्या है? जेरंड है। समझते चलना। ठीक है, जेरंड है। जेरंड में क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैंने एक इंजॉय किया है फ्लाइंग, मतलब उड़ान। ठीक है, आई वाज नॉट अफ्रेड। अब यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आपका वर्ब, और नॉट हो गया आपका एड वर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एड वर्ब। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। डैश, ठीक है, देखेंगे डैश में क्या होगा। माई मदर एंड आई बोटेड लांसा एयरलाइंस फ्लाइट 508। अब देखो दो, देख रहे हैं इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है। इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई कंजंक्शन आया होगा। देखेंगे ऑप्शन में क्या होगा। डैश, आई वॉज नॉट अफ्रेड माई मदर। माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? 100% नाउन आता है। एंड अब दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ रहा है तो क्या लगा है? कंजंक्शन आई। अब चूंकि सब्जेक्टिव केस का बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मी नहीं लिखा। बोटेड, अब बताओ ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बोलेंगे सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, बोटेड। अब चढ़ा था, किस में चढ़ा था? ठीक, लांसा एयर फ्लाइट 508 में चढ़ा था। तो ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये फ्लाइट हो गया नाउन, ये सारा क्या हो गया उसके? ये एडजेक्टिव। ठीक, सम पीपुल, अब कुछ लोग। अब सम है, सम के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। सम के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। जब भी आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, तो सेम पीपुल हैड। अब देखो हैड पर सब्जेक्ट सिंगुलर दीजिए, प्लूरल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हैड के बाद या तो भी थ्री आएगा या नाउन आएगा। क्या आएगा? भी थ्री आएगा या नाउन आएगा। अब फ्लाइंग, क्या? फ्लाइंग। फ्लाइंग लांसा, बिकॉज, अब कारण दे रहा है, ऑफ ए रिसेंट क्रैश। रिसेंट क्रैश के कारण अब लोग क्या कर रहे हैं? चढ़ना पसंद करेंगे? नहीं ना, लोग क्या कर देंगे? या उसको नापसंद करेंगे शायद। देखो बट, बट अब देखो जैसे रिसेंट क्लेश हो गया, लोग अपना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? डैश एंड आई, अब मदर की बात कर रहा है। हैड, हैड के बाद भी थ्री या नाउन, यहाँ पे क्या है? नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद 100% क्या आता है? नाउन आता है। रीजन फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग के लिए थे। आई हैड, हैड। अब देखो जस्ट, जस्ट हैड के बाद क्या आता है? भी थ्री या नाउन। यहाँ पे चूंकि क्या नाउन नहीं आएगा, भी थ्री आएगा। इस क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब दिया हुआ है, और एडवर्ब के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। ठीक है, भी थ्री। सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल इन लीमा, लीमा में। ठीक है, अब बड़े जगहों के लिए क्या होता है? इन होता है। ठीक, एंड बी वांटेड, अब हम लोग चाहते थे। टू, अब बी वांटेड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, टू डैश। अब डैश अगर यहाँ पे वर्ब आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो यहाँ आना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आना चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, बीथ, बीथ के बाद भी फोर है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या आएगा? नाउन आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। इन, अब इन के बाद भी फोर है, नहीं प्रोनाउन नहीं, तो नाउन क्या, जंगल हट, ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव। एक नाउन को बहुत सारा एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि आवर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा। बात क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलो अब ये इसका ऑप्शन भरते हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा। आई हैव ऑलवेज इंजॉय, आई वॉज नॉट एफ्रेड, ठीक है। इफ, अगर, माई मदर एंड आई बोटेड लांसा एयरलाइंस, वेयर, जहां, वेन, जब, और हाउ, कैसे। तो कौन सा परफेक्ट होगा जो यहाँ पे ये पैसेज को परफेक्ट करे, सारे क्या है, कंजंक्शन है, तो एक कंजंक्शन अब लेना है जो इस पैसेज को क्या करे, परफेक्ट हो। तो वेन क्या बता रहा है, वेन उस समय का बात बता रहा है जब मैंने उसमें चढ़ा था, ठीक है, तो उस समय का बात बता। सम पीपुल हैड, या तो भी3 या नाउन, फ्लाइंग, अब भी3 आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, लांसा बिकॉज ऑफ रिसेंट क्रैश, अब रिसेंट क्रैश के कारण बहुत कोई डर गए होंगे, ठीक है। तो देखो हैड गिवन अप, गिव अप मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप मतलब क्या होता है, ठीक है, त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है। गिव आउट मतलब होता है देना, ठीक है। गिव अवे मतलब भी होता है देना, ठीक है। गिव इन मतलब कोई चीज हार मान लेना, इस तरह से कुछ। तो सबसे परफेक्ट क्या होगा, गिवन अप, याद रखिए गिवन अप मतलब त्याग देना। और गिवन अप के बाद आईएनजी फॉर्म आता है जेरन, जैसे गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। तो इस तरह से बिकॉज, बट, अब ये जो बट लग गया कंजंक्शन, यहाँ पे क्या है, लोग डरे हुए हैं, तो इसका मतलब इधर जो देगा यहाँ पे डरने की बात है तो यहाँ पॉजिटिव सेंस देगा कि बट आई डैश एंड आई। अब देखो यहाँ पे फादर, ब्रदर, मदर, किसकी चर्चा हो रही है, मदर की चर्चा हो रही है ना। एंड आई हैड ए गुड रीजन फॉर फ्लाइंग, आई हैड जस्ट, जस्ट के बाद क्या आएगा, भी3। अब देखो भी3 इसमें कौन है, तो बोलेंगे फिनिश्ड है, तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। सेकेंडरी स्कूल इन लिम्बा एंड बी वांटेड, भी2 है, बी वांटेड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब चूंकि ऑब्जेक्ट लिया है तो जो इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इन ट्रांजिटिव ये हट जाएगा, इन ट्रांजिटिव ये हट जाएगा, बचा दो ट्रांजिटिव। लीव क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस को छोड़ देना पापा के साथ, ऐसा तो नहीं है, स्पेंड क्रिसमस विथ फादर इन आवर जंगल हट में करना, ठीक है। तो एक हो गया, ठीक है। उसी तरह से पढ़िए दूसरा भी। चलिए देखते हैं, पहले देख लो ग्रेजुएशन डे, अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये डे हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। वाज, वाज एट हैंड, एट हैंड मतलब होता है बहुत नजदीक, फ्रेज है, क्या होता है, बहुत नजदीक, ठीक है। प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन, स्कूल ग्रेजुएशन डैश, अब एक प्राइमरी है, स्कूल है, ग्रेजुएशन है, तो इसके बाद एक होगा नाउन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन ही होगा। अब सारे क्या हो जाएंगे, इन दोज डेज, इन दोज डेज, अब ये नाउन हो गया और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इन के बाद देख लो क्या आया है, नाउन आया है। फॉलोड, अब यही है प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन, चूंकि यह इसका वर्ब है, यहाँ पे होना चाहिए एक नाउन, वही बनेगा सब्जेक्ट, ये सब बन जाएंगे एडजेक्टिव, ये चार तीनों क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव। फॉलोड क्या, ए प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, ए, अब ये आया प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, ये हो गया नाउन। कन्वेंशनल, कॉटिशियस एंड, अब देखो यहाँ पे कन्वेंशनल है एडजेक्टिव, एन ए एल लगा हुआ है,
कॉर्टिशियस, ये भी क्या है, ओ यूएस लगा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव। तो एंड किसको जोड़ेगा, पूरे एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि एडजेक्टिव यहाँ पे हो गया नाउन। ठीक है, फर्स्ट पहला है द स्कूल प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल आए, ठीक है, द आया तो यहाँ पे नाउन है, ये स्कूल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है नाउन लेकिन काम कर रहा है। मेड, अब मेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, घटना किसमें है, पास्ट की है। मेड ए लॉन्ग स्पीच, कैसे स्पीच दिए, लॉन्ग स्पीच। ठीक है, अब किसके बारे में, डैश इनकरेजमेंट एंड ब्लेसिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्रेजुएट्स। ऑफ के बाद देखो क्या है, तो नाउन है। ठीक है, फॉर के बाद क्या है, तो नाउन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉन्ग स्पीच दिए हैं, डैश वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे देखना ऑफ क्या काम कर रहा है, सिलेक्शन की पोसेशन, तो बोलेंगे सिलेक्शन। सारे रिप्रेजेंटेटिव में एक थे, तो यहाँ पे नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। वन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑफ द ग्रेजुएटिंग क्लास, ऑफ यहाँ पे द आर्टिकल आया तो नाउन आएगा, नाउन ये हो गया एडजेक्टिव, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डैश विथ ए बोट ऑफ थैंक्स, अब बोट विथ के साथ नाउन, ऑफ के साथ थैंक्स हमेशा प्लूरल रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सोचिएगा, इस तरह से करना। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अब क्या ऑप्शन हो पाएगा। चलो, ग्रेजुएशन डे वाज एट हैंड था। अब पास्ट की घटना है, देख लो, पास्ट भी बहुत परफेक्ट, पास्ट में प्रेजेंट में देखते चलना। ठीक है, प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन। अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है, क्या है, चार ऑप्शन देखना। एक ऑप्शन ये है जो कि एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है तो क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होगा तो गलत हो गया। सिरोमोनियस, ठीक है, सिरोमोनियस भी क्या है, एडजेक्टिव, ये भी नहीं होगा। मोनियल, तो ये भी नहीं होगा, ये क्या है, एडवर्ब, यहाँ पे ये क्या हो गया, नाउन। क्यों यहाँ पे नाउन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अगर एडजेक्टिव देते तो उसके बाद क्या आना चाहिए था, नाउन, नाउन तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एडवर्ब, तो आएगा नहीं, क्या, नाउन। तो कौन नाउन है, ये वाला, देखना, मनीष। ठीक है, प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर दे देते हैं कोई एडजेक्टिव तो फिर एक नाउन चाहिए, वो तो है ही नहीं। इसी को सब्जेक्ट बनना है भाई, पहले समझ लो, इसी को क्या बनना है, सब्जेक्ट। इतने पूरे को बनना है सब्जेक्ट, तो लास्ट वाला वर्ड क्या होगा, नाउन। तो इसीलिए नाउन लिया गया, एडजेक्टिव नहीं लिया गया, एडवर्ब नहीं। अगर एडजेक्टिव आ जाता तो उसके बाद नाउन चाहिए था, एडवर्ब आ जाता तो उसके बाद एडजेक्टिव चाहिए, फिर एडजेक्टिव के नाउन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बनना है तो सब्जेक्ट तो नाउन ही बनेगा, तो ये वाला हो गया। इन दोज डेज फॉलो ए प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर मतलब एक मतलब समझिए रूल ऑफ रेगुलेशन, रूल्स। ठीक है, कन्वेंशनल, ये एडजेक्टिव, कॉर्टिशियस, ये एडजेक्टिव। तो एंड के बाद दो एडजेक्टिव है, तो एंड से पहले दो एडजेक्टिव, तो एंड के बाद भी क्या होगा, तो देखो एडजेक्टिव कौन है, तो एक चीज सेंटीमेंटल, सेंटीमेंट, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सेंटिमेंटली ये एडवर्ब है, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट इज मेड ए लॉन्ग स्पीच, अब स्पीच दिए, अब ठीक है, ऑफ इनकरेजमेंट, अबाउट इनकरेजमेंट के बारे में नहीं ना दिए हैं भाई, उसको दिए हैं भाई, ब्लेसिंग दिए हैं, जो ग्रेजुएट किया है उसको इनकरेज किए हैं, ये काम है। उसके इनकरेजमेंट के बारे में नहीं कह रहे हैं, ऑफ के उसके इन नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑफ, ऑफ ये वाला नहीं। ठीक है, देखो अबाउट रहता तब क्या होता, अबाउट इनकरेजमेंट पर भाषण देना है, ऐसा कुछ नहीं। ब्लेसिंग भी दिए हैं ग्रेजुएट क्लास को। ठीक है, तो हो जाएगा ऑफ इनकरेजमेंट एंड ब्लेसिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द ग्रेजुएट। ठीक है, डैश वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। अब बताओ, भेन, देन, दीज, दोज। जब भाषण खत्म हो जाएगा, भाषण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब हम क्या यूज करेंगे, देन। पहले भाषण खत्म, उसके बाद देन हो जाएंगे। जैसे एक चीज समझ लो, रीड देन राइट, रीड और देन राइट। अब पहले इसका मतलब होगा पढ़ लो, उसके बाद लिखना। पहले पढ़ने का काम क्या है, खत्म कर लीजिए,
उसके बाद क्या कीजिएगा, लिखने का काम शुरू कीजिएगा। भेन नहीं, देखो हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन then when the train left। अब बताना, हार्डली स्कार्सली होता है तो जानते हैं भेन। अब भेन क्यों होता है, देखो देन होता, देन कब यूज होता, पहला काम समाप्त हो जाता है फिर दूसरा काम जब चलेगा तब भेन यूज करोगे, ठीक है, देन यूज करोगे, सॉरी, जब पहला काम समाप्त हो जाता है दूसरा काम शुरू करेंगे तब आप देन यूज करेंगे, अदरवाइज देन यूज नहीं करेंगे। तब क्या करना पड़ेगा, भेन। यहाँ पे तो काम ही नहीं समाप्त हुआ, बोल रहा है जैसे ही पहुंचा कि ट्रेन चली गई, मतलब कोई काम ही पूरा नहीं, जब वो पहुंचा तब ट्रेन चली गई थी। जब का सेंस देगा भेन, जब वो पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा देन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन मतलब पहले काम हो जाना चाहिए, ठीक है, फिर दूसरा काम होगा, ठीक है। भेन मतलब जब वो पहुंचा, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काम खत्म हो गया, गो भेन रीड, ऐसा कुछ नहीं, गो देन रीड, पहले जाओ तब ये क्या करो, पढ़ो, ठीक है। तो ये हार्डली स्कार्सली बेयरली, ठीक है, ये सब सेल्डम, ये हार्डली स्कार्सली नेवर सेल्डम, ये सब के साथ क्या लगाओगे, भेन लगाएंगे। नो सूनर के साथ नहीं, नो सूनर के साथ देन, ठीक है, तो भेन। चलो क्या हो गया, भेन देन, जब ये स्पीच खत्म हो जाता है दूसरा कहानी शुरू हुआ तो क्या लगाएंगे, देन, नहीं तो भेन भी लगा सकते। चलो ग्रेजुएट, हाँ ग्रेजुएटिंग क्लास, ठीक है। अब चूंकि सेंटेंस मेरा क्या है, देखो सही से, तो बोलेंगे पास्ट में, तो पास्ट में पास्ट वाला कौन सा है, तो देखो रेस्पोंडेड है, बस हो गया, ठीक है। रेस्पॉन्सिव एडजेक्टिव है, रेस्पॉन्स ये नाउन है, रेस्पॉन्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो होता नहीं, ये तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो पास्ट वाला लगा दीजिए, ठीक है। देन और भेन में हमेशा अंतर याद है, देन तब जब एक घटना खत्म हो जाती है दूसरा चालू हो जाए, भेन तब जब पता ही नहीं चले कौन घटना, मतलब दोनों घटना खत्म ही नहीं हुआ, दोनों जो घटना है वो खत्म ही नहीं हुआ। जैसे जैसे ट्रेन वाला कंसेप्ट आपको बताया, जैसे जैसे ही ट्रेन आती स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन खुल गई, ठीक है, जैसे ही स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन चली गई, ठीक है। तो इस तरह से चलो, तो ये वाला देख लेना, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और इसको सारे कंसेप्ट को क्या क्लियर रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।